नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह, विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक आपका फिर से मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी के अंतर्गत पाठ 10 पानी संबंधी कुछ जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पानी की आवश्यकताएं, पानी के महत्व, पानी के स्रोत, इन सभी विषयों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। अब हम पानी के कुछ गुणधर्म, जो मूलभूत गुणधर्म हैं उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी इस पाठ के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे मेरे इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे तथा ये बताए गए चीज़ों को सीखने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। तो सबसे पहला आपको क्या है, एक प्रयोग करना है जो कि आप अपने घर में भी कर सकते हो। कांच का एक स्वच्छ ग्लास लो, अर्थात साफ ग्लास का पानी लो और उसके रंग को देखो। अब आपने लिया तो आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आपके पास एक कांच का ग्लास है जिसमें साफ पानी है। अब उस पानी का रंग कैसा है, इसको आप जरा देखिए। ठीक है, अब आगे मैं आपको आगे चीज़ बताता हूँ। दूसरी चीज़, एक किसी सुगंधित फूल को लीजिए, कोई भी गुलाब का या जो भी सुगंधित फूल आपको मिलता है जिसमें से अच्छी खुशबू आती है, उसको सूंघिए। कैसी गंध आती है? बहुत अच्छा बच्चों, बहुत सुंदर अच्छी गंध आती है। तो इसके पहले आपने देखा कि पानी का कोई आपको रंग नहीं दिखाई दिया। दूसरा, आपने फूल को सूंघा तो फूल की गंध भी अच्छी आई। अब तीसरा में इसमें क्या लिखा है, करके देखो। अब पानी को सूंघो, एक साफ ग्लास लो, उसके अंदर पानी भरो और उस पानी को सूंघो और उसमें से गंध आई क्या? कोई सुगंध आया क्या? आपने फूल सूंघा तो उसमें से सुगंध आ रही थी, तो क्या पानी में से कोई सुगंध आई? नहीं आई। वेरी गुड। अब एक काम करो, आप सभी के घरों में फल आते हैं ना, किसी भी फल लो, कोई भी आम, चीकू, केला, अमरूद या जो भी पसंद आता है फल। अब उसको खाओ और खाने के बाद उसका स्वाद बताओ कैसा लगता है। कुछ फल मीठे लगते हैं, कुछ खट्टे लगते हैं, कुछ के स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। तो इस तरह के फल होते हैं। अब एक और प्रयोग आपको करना है कि अब पानी का आप एक काम करो, एक साफ ग्लास लो, उसके अंदर साफ पानी भरो और पानी को पियो और पीने के बाद उसका स्वाद बताओ कैसा लगता है। कोई स्वाद आता है क्या? नहीं आता। वेरी गुड बच्चों। तो जैसे कि हमने फल खाया तो उसका स्वाद आया, परंतु पानी पिया तो उसका कोई स्वाद नहीं था। दूसरी चीज़, जब पानी को हमने ग्लास में देखा तो कोई रंग नहीं था उसका, और जब हमने पानी को सूंघा तो उसमें से कोई गंध आई क्या? नहीं आई। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या सीखा? इन सब चीज़ों से हमने ये सीखा कि जो शुद्ध पानी होता है या साफ पानी होता है उसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, रंग नहीं होता ना। दूसरा, गंध, अर्थात उसमें से कोई सुगंध नहीं आती। जैसे फूल में से गंध आती है वैसे पानी में से कोई गंध आती है क्या? नहीं आती। उसी तरह से जैसे आम, चीकू फल खाया उसका स्वाद मिलता है, परंतु पानी का कोई स्वाद होता है क्या? कोई टेस्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो इससे सिद्ध होता है, इस आधार पर हमें स्पष्ट करते हैं कि शुद्ध पानी का कोई रंग, गंध और स्वादहीन होता है। अब हम आगे कुछ नई चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया सीखते हैं। पहला है पारदर्शक पदार्थ, जिस पदार्थ के हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं किसकी बरनी बनी हुई है? कांच की बनी हुई है। किसकी? कांच की बनी हुई है। तो कांच की बरनी के अंदर कौन है? फिश है। और क्या है? प्लांट्स है। और क्या है? स्टोन्स है। ये आपको दिखाई दे रहा है, पर ये सब कांच के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। फिर आपको दिखाई क्यों दे रहा है? तो ये क्या है? पारदर्शक पदार्थ है। कैसा है? कांच कैसा पदार्थ होता है? पारदर्शक पदार्थ। तो पारदर्शक पदार्थ का मतलब क्या होता है? जिस पदार्थ से देखने से आर पार दिखता है, अर्थात जिस पदार्थ की हम आर पार देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ को हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अर्थात पारदर्शक पदार्थ के हम आर पार देख सकते हैं। तो इसके उदाहरण के स्वरूप हम कुछ चित्रों को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कांच है। कांच की किसका लगा है? खिड़की किसकी है? कांच की बनी हुई है। तो खिड़की के उस पार आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। तो पेड़ पौधे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये जो कांच है वो क्या है?
पारदर्शक है। क्या है ये? पारदर्शक। तो पारदर्शक पदार्थ के हम आर पार देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये क्या है? पानी की बॉटल है। क्या है? पानी की बॉटल है। तो यदि आप पानी के बॉटल के उस पार देख रहे हैं तो आपको पानी के उस पार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो शुद्ध पानी होता है वो पारदर्शक होता है, और जो प्लास्टिक होता है वो ज़्यादातर ये पारदर्शक प्लास्टिक है। बहुत सारे प्लास्टिक पारदर्शक नहीं भी होते, पर ये पारदर्शक प्लास्टिक है, इसीलिए प्लास्टिक के अंदर भरा हुआ पानी हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कैसा प्लास्टिक है? पारदर्शक प्लास्टिक है, इसीलिए हमें अंदर का पानी दिखाई दे रहा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है अपारदर्शक पदार्थ। तो अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे कि आपको ये दरवाजा दिख रहा है, पर दरवाजे के अंदर क्या है? आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो कारण ये है कि जिस पदार्थ से हम आर पार नहीं दिखता है उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अर्थात दरवाजे के उस पार क्या है वो हमको नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे कांच के बर्री में फिश थी तो वो हमको फिश दिखाई दे रही थी क्योंकि कांच पारदर्शक था। पर अपारदर्शक पदार्थ ऐसा होता है जिसके हमें आर पार दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के स्वरूप हम देखते हैं, जैसे कि देखिए ये क्या है? ये पहला चित्र किसका बना हुआ है? आपका स्टील की डब्बा है। तो इसके आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, इसीलिए क्या है? अपारदर्शक। इसी तरह से कांच के ग्लास में हम कांच के ग्लास में पानी लेते हैं तो पार दिखता है आर पार, पर स्टील के ग्लास में से दिखता है क्या? नहीं। तो ये कैसा पदार्थ है? कैसा पदार्थ है? वेरी गुड, ये है अपारदर्शक पदार्थ है। इसी तरह से अपारदर्शक पदार्थ के कुछ और उदाहरण आपको दिए गए हैं, जैसे कि देखो ये कलरफुल बॉटल्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं? तो सभी को ये कलरफुल बॉटल दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं ना? तो इसके आर पार हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको टिफ़िन्स दिए गए हैं, तो टिफ़िन के आर पार हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसी तरह से आपको प्लास्टिक का डब्बा या लोहे के ड्रम या ये दिख रहा है आपको, स्टील का बना हुआ है पानी का बॉटल, इसके भी आर पार हमें नहीं दिखाई देता है। तो जिस वस्तु के आर पार नहीं दिखाई देता है ऐसे वस्तुओं को हम अपारदर्शक कहते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं पारदर्शक अपारदर्शक का एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे कि देखो ये लड़की का घर का दरवाजा किसका बना हुआ है? कांच का। तो इसको आर पार दिखाई दे रही है, लड़की हमें दिखाई दे रही है दरवाजे के उस पार, क्योंकि ये कैसा पदार्थ है? पारदर्शक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? पारदर्शक पदार्थ है। पर दूसरी लड़की के घर का दरवाजा किसका बना है? लकड़ी का। तो लकड़ी के बने हुए दरवाजे के आर पार दिखाई दे रहा है क्या? पीछे क्या है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा पदार्थ है? अपारदर्शक पदार्थ है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पारदर्शक पदार्थ के हम आर पार देख सकते हैं और अपारदर्शक पदार्थ के आर पार हम नहीं देख सकते। तो इस तरह से हमने पारदर्शक और अपारदर्शक पढ़ लिया। अब आगे हम एक प्रयोग करेंगे, परंतु सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर ये प्रयोग आप घर पे कर रहे हो तो अपने मम्मी या पापा के निगरानी में करना, ठीक है? तो सबसे पहले एक मोमबत्ती को जलाकर स्टूल पे रख दो, ठीक है? और उसके बीच में एक गत्ते का टुकड़ा रखो, जैसे कि इस बच्चे ने रखा है। देखो यहाँ पे एक गत्ते का टुकड़ा, यहाँ पे मोमबत्ती जलाया गया, ठीक है? इसके बाद आप क्या करो? अब उस मोमबत्ती के टुकड़े में से देखो, तो अब ये गत्ते में से इस मोमबत्ती को देखने का प्रयास करो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेज पे क्या करना है आपको? अब तुम्हें फिर से क्या करना है? गत्ते को मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। आप अगर जब इसमें से देखोगे तो आपको मोमबत्ती दिखेगी क्या? आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही है क्या जब गत्ते में से आप देख रहे हैं? तो सॉरी, थोड़ा सा वीडियो के डिस्टर्ब हुआ है, फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आपको ये गत्ते सी मोमबत्ती दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। तो आपको क्यों नहीं दिखाई देती है? क्यों? तो आपको कांच की मोमबत्ती दिखाई देती है? नहीं देती है। तो गत्ते में से मोमबत्ती हमें दिखाई नहीं देती है। परंतु फिर जब हम आगे देखते हैं तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि जब हम गत्ता रखते हैं और मोमबत्ती को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें वह गत्ता मोमबत्ती में से नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो गत्ता है वो क्या है? अपारदर्शक है। परंतु जब मैं बीच में शीशा या कांच रखता हूँ और उसमें से मोमबत्ती के देखता हूँ तो वह हमें दिखाई देता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये क्या है? पारदर्शक है। तो गत्ता जो है वो अपारदर्शक है और कांच क्या है? पारदर्शक है। तो इस तरह से हम उसे देख सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब आगे हम देखते हैं।
आगे आपको एक प्रयोग क्या करना है। अब एक कांच का ग्लास लो, ये देखिए कांच का ग्लास लिया है ना, तो एक कांच का ग्लास लो और उसमें पानी भरो। पानी भरने के बाद एक मोमबत्ती जलाओ और मोमबत्ती जलाने के बाद उसके बीच में कांच का ग्लास रखो और अब मोमबत्ती को देखो। तो आपको मोमबत्ती दिखाई देती है कि नहीं देती है। इससे क्या ज्ञात होता है, मोमबत्ती आपको दिखाई देगी। तो मोमबत्ती क्यों दिखाई देगी, क्योंकि पानी क्या होता है, पारदर्शक होता है। जो साफ पानी होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं, इसीलिए हम पानी को क्या कहते हैं, पारदर्शक भी कहते हैं। तो हमने इस पार्ट में हमने अब तक इस सेशन में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पानी का कोई रंग नहीं होता है। पहला क्या सीखा, पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी का कोई गंध नहीं होता, सुगंध नहीं आती, पानी का कोई टेस्ट या स्वाद नहीं होता है, और पानी क्या होता है, पारदर्शक होता है, यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक प्रयोग और करनी है। 2 तस्तरी लेनी है और 2 ग्लास लेनी है। 2 तस्तरी लेने के बाद एक तस्तरी में आटा रखना है, दूसरे तस्तरी में पानी रखना है। उसी तरह से 2 ग्लास लेना है, एक ग्लास में पानी डालना है और एक ग्लास में आटा डालना है। तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, जो तस्तरी में डाला हुआ पानी है, जो तस्तरी में डाला हुआ पानी है वो फैल जाएगा चारों तरफ, जबकि तस्तरी में डाला हुआ आटा एक तरफ ढेर के रूप में दिखाई देगा। उसी तरह से ग्लास में डाला हुआ पानी ग्लास के आकार को ले लेगा, परंतु ग्लास में डाला हुआ आटा केवल पेंदी में नीचे की भाग में ही ढेर के रूप में जमा हुआ दिखाई देता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पानी का स्वयं का कोई आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में डालते हैं वो आकार ले लेता है। यदि ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का आकार, टोप में रखते हैं तो टोप में आता है आकार, या किसी भी बर्तन, जिस आकार के बर्तन में हम रखते हैं उस बर्तन का आकार वो पानी ले लेता है। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि पानी का स्वयं का कोई आकार नहीं होता है। तो यदि यह पानी का आकार नहीं होता, इसलिए फर्श पे जब कभी आप काम करते हो या आपसे पानी गिर जाता है ज़मीन पर, तो वो पानी क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि पानी का कोई आकार नहीं होता, वो जहाँ गिरता है वहाँ का आकार ले लेता है। तो अगर आपको यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए, थोड़ा सोचना है कि तालाब का पानी यदि साफ सुथरा रहता है तो तालाब के जो नीचे तक का हमें दिखाई देता है, यहाँ तक कि जो मछलियाँ दिखाई देती है, नीचे के पत्थर दिखाई और ज़मीन दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी क्या है, पारदर्शक होता है। पानी क्या होता है, पारदर्शक। तो पारदर्शक पानी होने के कारण हमें आर पार तक दिखाई देता है। आपको दूसरा एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि किसी बालू वाले ढल, अर्थात आप जा रहे हो और ऊंचाई वाले स्थान पे चढ़ रहे हो और पानी लेके जा रहे हो और अचानक पानी की बाल्टी आपकी गिर गई, तो क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, तो पानी वहीं ढेर बन जाएगा या बहने लगेगा। वेरी गुड, पानी क्या हो जाएगा, बहने लगेगा, क्योंकि पानी हमेशा ढलान की तरफ, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, बहता है। तो ढलान की तरफ पानी क्या करेगा, बहने लगेगा। अब हमने इसमें क्या सीखा इस टॉपिक में कि क्या होता है कि पानी को जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेता है। यदि बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल का आकार ले लेगा, यदि हम उसे ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, यदि हम घड़े या मटके में रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा। ठीक है। अब दूसरा, पानी समतल भाग पर फैल जाता है, जैसे कि आपका घर का फर्श है या स्कूल की फर्श होती है, वहाँ पे कभी पानी गिर जाता है तो क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, यानी समतल भाग पर पानी फैल जाता है। और तीसरा क्या हो जाता है, ढलान से नीचे की बहता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जैसे देखो नदी उदी में पानी बहते दिखाई देते हैं ना, झरना, तो कहाँ से झरना गिरता है, कभी पानी नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है झरने में। वेरी गुड, तो झरने में पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो पानी हमेशा क्या करता है, ढलान की ओर बहता है। तो इन सब चीज़ों से आपने इस पाठ में क्या सीखा, इन सब चीज़ों से हमने पाठ में ये सीखा कि पानी को जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और समतल भाग में पानी क्या हो जाता है, फैल जाता है, और ढलान के नीचे। और तीसरा हमने ये सीखा कि पानी जब गिरता है तो ढलान पे नीचे की ओर बहता है। तो इस सेशन में केवल हम इतना ही करेंगे। अब हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे, खाली जगह भरो में देखेंगे। तो शुद्ध पानी, तो पहला रिक्त स्थान क्या है कि शुद्ध पानी, तो शुद्ध पानी का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है। दूसरा खाली स्थान क्या है, पानी कैसा होता है, पारदर्शक होता है, अर्थात जिसके कि हम आर पार देख सकते हैं। तीसरा क्या होता है, पानी का स्वयं का कोई आकार नहीं होता है, हम जिस बर्तन में डालते हैं पानी उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है बच्चों।
अब इसमें आपको दो प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि जिस पदार्थ के हम आर पार दिखता है उस पदार्थ को पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अभी हमने फिश टैंक का उदाहरण लिया था, ठीक है, पानी का उदाहरण लिया था, तो इस तरह के कांच का उदाहरण लिया था जिसमें कि आर पार दिखता है, उसे हम लोग पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं। तो जिस पदार्थ में से हम आर पार देख नहीं सकते या दिखाई नहीं देता, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, स्टील की गिलास थी, टोप थी, ठीक है, या टिफिन बॉक्स था, तो वो सब अपारदर्शक था। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। नीचे दिए गए जो भी वस्तु दिए गए हैं उसमें से पारदर्शक वस्तु के आगे आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है, और अपारदर्शक वस्तु के आगे गलत का निशान लगाना है। तो आपको प्रश्न दिया गया है, देखिए ध्यान से जरा, तो ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे चित्र दिया गया, जैसे प्लास्टिक का बॉटल है, वो पारदर्शक है अपारदर्शक, तो पारदर्शक है तो टिक का निशान। बॉक्स क्या है, अपारदर्शक, तो कट। टिफिन अपारदर्शक तो कट। ये कांच का ग्लास पारदर्शक तो टिक सही। ये स्टील की टाकी जो है डब्बा, तो वो क्या, अपारदर्शक। और कांच का ग्लास पारदर्शक तो टिक मार कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि देखिए पारदर्शक है तो इसमें से हमें आर पार जूस दिखाई दे रहा है, इसमें पानी दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक के बोतल में से पानी दिखाई दे रहा है। पर इस टिफिन के अंदर, इस बॉटल के अंदर, इस डब्बे के अंदर और ये बॉक्स के अंदर क्या है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए यह अपारदर्शक है। तो आप इस तरह से निशान लगा लेंगे, इसको टिक, ये गलत, ये कट, यह अपारदर्शक, ये पारदर्शक, यह अपारदर्शक, ये पारदर्शक। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो अब हम आगे इस तरह से हमने इस पाठ में पानी की अवस्था, इस पाठ में हम लोगों ने पानी के गुणधर्म के बारे में पढ़ा कि पानी को रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता, पानी पारदर्शक होता है। इसके बाद पानी के गुणधर्म पढ़ा कि पानी को जिस आकार बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेता है, समतल भाग में फैल जाता है, ढलान की ओर बहता है। तो इस तरह से हमने ये आधे पाठ को करीब करीब पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट सेशन में बचे हुए पानी की अवस्थाओं और उनके गुणधर्म के बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।